कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। હવે દૃષ્ટ ઉગાડી જો પોતાની નિરખ ધની શ્રીધામ પ્રેમલ કરી પોતે આપ સંભારી બાંધ ગોલી પ્રેમ કામ બાંધ ગોલી ગોલી પ્રેમ કામ। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रकाश गुजराती प्रकरण 22 चौपाई नंबर 1 हमने पाठ किया और इससे पहले वाले जो एपिसोड है उसमें हमने इस एक चौपाई को डिटेल में व्याख्या कर चुके हैं। आपको रिमाइंड कराऊं कि हावे दृष्ट उघाड़ी जो पोताने, कौन किसको संबोधन कर रहा है? तारतम्य ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान या सदगुरु सुंदर सात को संबोधन कर रहे हैं। सुंदर सात में परमधाम की आत्मा भी है, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि भी है और संसार के जीव भी है। उसमें से अपने अंदर गुणांग इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अंदर जीव है, चेतना है। अब अपने आप को परमधाम की आत्मा समझेंगे तो उसी ढंग से ले लेना। तो यह है संबोधित और संबोधन करता है। अब विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या संबोधन कर रहे हैं? हवे दृष्ट उघाड़ी, हे जीव, हे सुरता, अपने विवेचन की जो दृष्टि है वो खोलो, पोतानी अपना, दूसरा का नहीं। सद्गुरु का ज्ञान हमें अपने लिए प्रेरित कर रहा है। निरख धनी श्रीधाम, अब तेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, क्योंकि तूने बहुत जगह बुद्धि की ढक्कन खोल दी। बुद्धि का ढक्कन खोल करके तूने शरीर को पहचाना, संबंधियों को पहचाना, जीवन का उद्देश्य पहचाना, क्या कमाना खाना, यही पहचाना ना। अब इतने से नहीं होगा, अब तेरे को आत्मा का मालिक पहचानना होगा। अपना मालिक धाम धनी को पहचान। कैसे पहचानोगे? ऐसे थोड़ी नहीं पहचानेंगे। सदगुरु ने कैसे किया? पितक को सुन। ध्रुव ने कैसे पहचाना उसका मालिक विष्णु? मार्कंड ने कैसे पहचाना उसका मालिक? देख, पितक देख, इतिहास देख। प्रहलाद ने कैसे पहचाना? तपस्या किया। लक्ष्मी के दृष्टांत में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का ध्यान का विषय जानने के लिए 7 कल्प उन्होंने तपस्या की। ऐसे थोड़ी नहीं जानने को। इसीलिए प्रेमला करी पोते आप संभारी, सुगंधित बन करके अर्थात प्रेमी बन करके, गुणांग इंद्रियों में प्रेम भर के, इशक भर करके तू अपने आप को संभाल। बांध गोली प्रेम काम, गोली बांध, गुणांग इंद्रियों को प्रेम में ओतप्रोत कर। बांध गोली प्रेम, प्रेम की गोली मतलब गोली मतलब गांठ बांध, प्रेम को, प्रेम का गांठ बांध। कैसे? आपको बता दें। कॉटन होता है ना, कॉटन याद है? ओ, कॉटन को क्या करो? पानी में डुबाओ, ठीक, तेल में डुबाओ, ठीक, और शहद में डुबाओ। कॉटन जो है पानी में भिगाओ तो भी उसका भीग गया, आप कल्पना करो। तेल में, सरसों के तेल में डुबाओ तो भी ठीक है, लेकिन शहद में डुबाओगे ना, उसका अलग चीज़ होता है। अलग चीज़ मतलब पानी थोड़ा पतला होता है, तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, शहद बहुत गाढ़ा। तो ऐसे ही गुणांग इंद्रियों को पानी दर्जा से भिजाना जीव का दर्जा, उसको ईश्वरी दर्जा जैसे तेल में डुबाओगे, जब उसको आप शहद में डुबाओगे वो ब्रह्म सृष्टि का दर्जा। कहने का मतलब गुणांग इंद्रियों में इस तरह से गाढ़ा अति गाढ़ा प्रेम को भरो। कान में प्रेम मह शहद का जैसा, तो वो कॉटन को सूखा कल्पना करो। कॉटन सूखा, हवा भी उड़ा देगा, है ना, कुछ तो है नहीं उसमें। गुणांग इंद्रिय में परमात्मा का प्रेम अगर न हो तो गुणांग इंद्रिय ऐसे सूखा, कान भी सूखा खाली गंदा भरने का, आँख भी सूखा खाली कचरा भरने का, गुणांग इंद्रिय सूखे सूखे।
कोई भावना नहीं, कोई लज्जत नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई रस नहीं, ऐसा गुण अंग इंद्रिय बनाकर परमात्मा मिलेंगे नहीं। इसीलिए बोला प्रेमल करी पोते आप संभारी, हे जीव गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर। सुंदर सा जी यही तरीका है। सुबह उठ करके आओ जी बाला हमारे घेर आओ जी, एक लड़ी परदेस माँ मुने मुकी ने कहाँ चाल्या। ये है अंदर से गुण अंग इंद्रिय प्रेम भरी का अर्थ, उसको प्रस्तुत होना चाहिए। तो शिव पूजा हमारा माध्यम है अंदर गाढ़ा प्रेम को प्रकट करने के लिए। शिव पूजा, ध्यान, जप, पारायण पाठ, सर्वसाय पाठ करते समय हम कितना दर्दनाक होकर के करते हैं, पढ़ते पढ़ते आँख से आंसू निकल आए, गीतक पढ़ते समय सदगुरु के मेहनत के ऊपर आंसू बहाए, ये सब जो है वही गाढ़ा प्रेम का प्रतीक है। इसलिए हमें आदेश कर रहे हैं सदगुरु का ज्ञान कि हे जीव प्रेम ल करी, सुगंधित बना गुण अंग इंद्रियों को, लक्ष्यदार बना, कोमल बना, पोते अपने आप को ऐसा बना, बांध गोली प्रेम काम, धनी को प्राप्त करने का, धनी को खुश करने का, ऐसा कामना इच्छा जगा और गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर। सुई के नात्र से धागा प्रवेश कराना और तो भी हम उसको समेटते हैं, ऐसे ही सब अंग ऐसा कर लिए कि निकसो ब्रह्मांड का फोड़। हमें परमधाम का लक्ष्य बनाना है, गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर के। वही प्रेम ही भक्ति शब्द है, उसी प्रेम के लिए तो रसरास की बात है। लेकिन करना यही काम करना ही होगा। तो इस तरह से सुंदर सा जी 1 नंबर चौपाई में पहले भी हमने चिंतन किया था, उसको हमने रिकैप किया, लेकिन उदाहरण जो मैंने दिया सुंदर सा जी ध्यान देना। कॉटन को पहला ध्यान देना, सूखा है, गुण अंग इंद्रिय में कोई परवाह नहीं परमात्मा के लिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। तो सदगुरु का ज्ञान हमें सिंचन कर रहा है। सदगुरु का ज्ञान, जैसे सूखा जमीन में बरसात हो तो कितना सुंदर मिट्टी का एक अपना सुगंध आता है। सूखा खेती में जब बरसात होती है तो एक मिट्टी का एक बहुत पवित्र सुगंध आता है। ऐसे ही प्रेम भरे यानी गुण अंग इंद्रियों में परमात्मा की भक्ति जब बरसात की तरह आ जाता है तो गुण अंग इंद्रियों में एक स्वादिष्ट लज्जत आता है, प्रेम प्रकट होता है। ऐसा बना गुण अंग इंद्रिय को कोमल बना, नरम बना, सख्त बना, और तेरा सिर जो है परमात्मा के चरण में झुकने के लिए तैयार कर। इस तरह से उपदेश आ रहा है। तो अब क्या करना है? प्रेम तनी गोली बांधिने अमल करूं जो जो छाक। ओहो, श्री राजी महाराज चाहते हैं, सदगुरु चाहते हैं, श्यामा जी महारानी चाहती है, महामती प्राणनाथ जी चाहते हैं, हर गुरु अपने शिष्य के प्रति चाहता है कि प्रेम तनी गोली बांधिने, ये शिष्य के हृदय में प्रेम प्रकट करवा के। राजी महाराज ये मेरे परमधाम से गए आत्मा को प्रेम तनी गोली बांधिने, इनको गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर करके अमल करूं। अमल मतलब स्वाद, लज्जत, और अमल, अमल का अर्थ आदत भी होती है। तो अमल करो, ऐसे आदत बैठा दो कि जो जो छा वो मस्ती में रहे। जैसे ब्रज में हम कैसे मस्ती में थे, तो संसार ब्रजमंडल से रास में कैसे मस्ती में थे, वो ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड से मद चढ़्यो महामती भई देखो ही मस्तानी, धाम श्याम श्याम जी साथ नक सिख रहो भराई। संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों में धाम की लीला, वो प्रेममय आनंद, वो अष्टप्रहर लीला, हर प्रकार से उसमें प्रवेश करा करके अमल करूं जो जो छाक। देखो देखो मैं पूरा इस मस्ती में, ब्रह्मानंद के मस्ती में नाचने वाला, उछलने वाला बना हूँ। हर गुरु चाहते हैं, हर आत्मा के लिए राजी चाहते हैं, सदगुरु यही चाहते हैं, प्राणनाथ जी यही चाहते हैं। प्रकाश ग्रंथ है श्री गुरु की महिमा को, सदगुरु के हृदय में ऐसी इच्छा रही, इसलिए वो दिन में 9-9 घंटा
तो परमधाम का आनंद का रस बहाते थे। 14 भवन माहे किरण कुलाम्बी, 14 भवन तारतम का कुलंगा कुलाम्बी। सदगुरु महाराज बोल रहे हैं हे आत्माओं, राजी महाराज बोल रहे हैं हे आत्माओं, और गुरु बोल रहे हैं हे शिष्यों। क्या करूँगा? किरण 14 भवन माहे किरण, 14 लोग के अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला। कुलाम्बी नांग, उसको जम करवा, फोड़ी जाऊं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को फोड़ करके कहाँ जाऊं? पीऊ पास, परमात्मा के पास में पहुंचा। ऐसी मेरी इच्छा है। सदगुरु महाराज का पूरा 34 साल का मेहनत याद करिए। प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरा जागनी यात्रा को याद करिए। गुरु जी मंगलदास जी के हृदय में क्या अग्नि प्रकट हुई होगी जिसके कारण इतना उन्होंने जीवन को सारा हमारे वास्ते दिए। इस तरह से उनकी मेहनत को याद करते हुए उनकी इच्छा को देखें। राज्य ने उनके अंदर कैसी इच्छा डाल दी है कि 14 भवन हैं, 14 लोग के अंदर हैं। 14 लोग में क्या है? 7 पाताल है, मर्त्यलोक है, पितृलोक है, और स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सतलोक है। 14 भवन, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, सारी क्षर ब्रह्मांड को हद पार व्याप्त है। वहाँ से ऊपर उठा करके 14 भवन माए किरण, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य रूपी ज्ञान, तारतम ज्ञान का प्रकाश फैला करके उड़ी जाऊं ब्रह्मांड पीयूपास। अब जो है सदगुरु शिष्य के लिए चाह रहे हैं कि इस तरह से बोले कि मैं ब्रह्मांड फोड़ के राज्य के पास पहुँचूँ। ये कैसे संभव होगा? एक तो राज्य की जानकारी देनी पड़ेगी, परमधाम का महत्व समझाना पड़ेगा, उसके साथ साथ संसार का क्या कैसा है, देवी देवता का लोकेशन क्या है, 14 लोग का लोकेशन क्या है, शास्त्र में क्या है, 4 प्रकार का प्रलय क्या है, देखा 7 सागर, देखा 7 लोग, पातल 7 देखा, जाग्ञ सेवक को, ये सब झूठा का झूठे की तरह समझना पड़ेगा। उसके बाद चिंतन आगे निकल जाएगा। ओहो, अगर ये झूठा है सारा तो लक्ष्य सच्चा कहाँ है करके फिर आगे गाड़ी निकलेगी। वही बात बता रहे हैं, फोड़ी जाऊँ ब्रह्मांड पीयूपास। फोड़ी जाऊँ मतलब संसार को, संसार से अनासक्त होकर के, इसमें कोई अपना मन कहाँ टिका हुआ है, बुद्धि कहाँ बैठी हुई, सब इन निश्चय गुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन को बोलते हैं हे कृष्ण, बोलते हैं हे अर्जुन तो निश्चय गुण्य हो जा, यानी संसार के भाव से ऊपर उठ, ऐसा बनाऊंगा करके सदगुरु सोच रहे हैं। तो सदगुरु को ज्ञान को सुन करके इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं 14 भवन माए किरण कुलाम्बी, कुलाम्बी करने को मतलब कुलाम्बी का अर्थ नांग करके, उसको छोड़ करके, उसको छलांग लगा करके और आगे निकलूं। इस तरह से सदगुरु के ज्ञान लेकर के, सदगुरु ऐसे कराना चाहते तो इंद्रावती आत्मा जग गई। अब इंद्रावती के उसने बोलती है कि मैं ऐसा करूं। दोनों को मिल गया बात। गुरु का दिल का भी यही था, शिष्य का दिल का भी यही हुआ। राज्य के दिल में इसीलिए ऐसा था, इसीलिए तारतम देके आए। तारतम हम समझने वाले सुंदर साहब की अपनी आवाज़ होनी चाहिए कि ऐसा मैं संसार से निकलूं, उड़ी जाऊं ब्रह्मांड पीयूपास, धनी के पास पहुंचूं, ऐसा लक्ष्यवान होना चाहिए। इस तरह से लक्ष्य को लेकर के अब इसके लिए क्या उपाय है? तो 2 नंबर से उपाय, 3 नंबर से मैंने कहा खाली बोलने से नहीं होगा। विचार तो अच्छा है कि मैं अब ब्रह्मांड फोड़ के जाऊँ, इसको नांग लूँ, छलांग लगाऊँ, तो कैसे करूँ? अब इस कान से, इस आँख से, इस मुख से अब क्या करना चाहिए? बोले अवे बाचा मुख बोले तू वाणी। अवे अब हे मुख, हे वचन, हे बोली, अब तू क्या कर? मुख से बोल तू वाणी, परमधाम की वाणी बोल, कौल फैल हाल बदल। अब तो परमधाम के अष्टप्रहर लीला को चिंतन कर। श्री कृष्ण प्राणी साधन रायगढ़ से सुबह 4 से 5, पौने 5 तक
उस श्रीराज जी महाराज के अंग अंग को चितावनी कराया जाता है। और इस तरह से जगह जगह शिविर के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य दिया जा रहा है ना। तो ये क्या है, हवे बाचा मुख बोल तू बानी, राज जी को वाणी उच्चारण कर, ये मुख। ऐसा आदेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अब ब्रह्मांड फोड़ के बाहर निकलने का क्या उपाय है? राज्य की वाणी बोलनी पड़ेगी, परमधाम की वाणी बोलनी पड़ेगी। करजे हास विलास, वाह। परमधाम, आहा, परमधाम की भूमि का आनंद आनंद, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंतरात्मा छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। करजे हास विलास, परमधाम हास विलास का है। वहाँ तब वो करके सड़ा हुआ टमाटर का जैसे चेहरा बना के नहीं, आनंद मंगल। नीरत होता चौथी भौमा में। कभी कभी आप रायगढ़ साधनालय में फोन करके बता दें, वहाँ पुजारियों ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारिणियों को बोलिए, रिक्वेस्ट करिए, जब आप नीरत गाते हो तो एक बार विजुलाइज कर दीजिए ना, करके बोलिए। इतना सुंदर नीरत गाते हैं साधनालय में, आप राज्य को तो ऐसा लगता है कि बस राज्य तो आराम से खुश होकर के सो जाए। नीरत हो चौथी हो, कभी कभी बैठ के गाते, कभी कभी राज्य को पुजारी जी सोलाने की तैयारी कर रहे हैं, पुजारी जी दूध लेके आ रहे हैं, राज्य को सजा रहे हैं भाव से, और अन्य सखियाँ नीरत गाते हैं। एक बार आप रिक्वेस्ट करके बोलिए उन लोगों को, बहुत मज़ा आता है। हाँ, इस तरह से राज्य की वाणी सुबह से शाम तक। करजे हास विलास, सुबह से हास विलास, दिव्य परमधाम अष्टप्रहर लीला। इस तरह श्रावण तू समार तमार तहारी, तो अपने आप को, तहारी मतलब अपने आप को संभाल। सुन धनी जिनो प्रकाश, सुन धनिनो प्रकाश, धनी का प्रकाश, धनी का नूर, राजी महाराज को उस प्रकाश को, उस नूर को, उस रस को तू क्या कर, कान सुन। धनी ने धन तो बहुत लिया, पर लिया ना हराम खोर बोला है। धनी ने बहुत खजाना दिया, पर मैं ये कान सुनने ही नहीं चाहता। सुंदर सा जी ठीक है, अब चलो दुनिया तो नहीं सुनती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप हम जैसे थोड़ा थोड़ा खुशबू आया हुआ है, संसार को भी देख लिया, थोड़ा तो रस, अगर थोड़ा सा भी रस नहीं आया होता तो हम इस तरह से ऑनलाइन क्लास में भी नहीं जुड़े। थोड़ा थोड़ा रस नहीं आया होता तो हम मंदिर भी नहीं जाते। इसका मतलब रस है, मंदिर जा रहे हैं, स्वरूप साहब पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ ध्यान लगा रहे हैं। तो अब क्या करना है, लालदास जी महाराज भी इस तरह से लगे हुए थे हैं, और भाई जी महारानी भी लगे हुए थे, जयराम कंसारी भी लगे थे, बीच में सो गए थे, फिर उनको डांट फटकार मिली तो फिर जग गए, है ना। तो कहने का मतलब उन आत्माओं को याद करते हुए, अच्छा, और धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को जल्दी फटाफट गुणांग इंद्रिय में इशक भरना होगा। अर्थात हमारा समय कहाँ पर लीक हो रहा है, कितना समय, खाली शरीर की बात नहीं, चिंतन की, हमें अंदर की खजाना हो कितना। तो थोड़ा लाइन में अगर लगे हुए गुणांग इंद्रिय है ना, तो थोड़ा जल्दी करना। तो यही बात है, श्रवणा तो संभार तहारी, सुन धनिनो प्रकाश। गुणांग इंद्रियों को बोलें, चौपाई को बार बार याद करें,
बोलें गुणांग इंद्रियों को कि तू जल्दी कर, धनी का प्रेम को जल्दी पकड़, इस तरह से अपने आप को बोल करके इस बार की छुट्टी में यत्र तत्र घूमने न जा करके 3 जने मिल करके अखंड पारायण पढ़ें, 4 जना मिल करके अखंड पारायण पढ़ें, 4 परिवार हैं तो लगे। अब परिवार सब साथ नहीं देता, आप तो जगह, लेकिन आप लोग को पैसा दे दो और उन लोगों को शिमला घूमना है कि इंग्लैंड अमेरिका जाना है दाजे, और आप 4 जने मिलिए, 4 आत्मा मिलिए और 4 जना मिल करके, हाँ ये वास्तव में अध्यात्म परिवार है। हाँ, घर के जन्म दिया परिवार क्या हुआ अगर आपके परमधाम के प्रेम में रस भरने के लिए सहायता नहीं देते हैं। लेकिन कुछ नहीं बोलते, उनका काम मस्ती जैसा लगता है, उनको भेज देंगे, लेकिन आप वहाँ से निकलने का प्रयास करिए। अकेले आए, अकेले जाना है। हाँ, राज्य का प्रेम वाले मिले अगर कहीं तो वास्तव वो सच्चा संबंधी हो है। हाँ, आपका खून का संबंधी हो गया क्या फायदा, लेकिन डिस्टर्ब मत करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब हो जाएंगे तो फिर वो शारीरिक संबंधी, खून वाले संबंधी आकर के फिर माँ रस पिलाएंगे। हाँ, इसीलिए ज़्यादा उनका निंदा मत करना। इसलिए 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना करके गुरु जी ने कहा ना, यही है, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह परिवार के साथ रहना है, उनको खुश भी रखना है, ये भी करना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताते जाना। हो सकता है गोवर्धन भाई और मेराज ठाकुर एक ही घर में हो। हाँ, हो सकता है लीलबाई की शादी सदगुरु से हुई थी। हाँ, हो सकता है तेज कुमारी फुलबाई तेज कुमारी बन करके भी बात घर में आई हो। इसीलिए ऐसे जोड़ी मिल गए तो दो नाते की बात और अच्छा, सुन में सुगंध है। इसलिए न जाने जिंदगी में कौन सुहागिन हुआ, अगर ऐसा जोड़ी मिल गया तो तब तो और बढ़िया। 2 जने मिलना, बस अखंड पारायण, 2 घंटा ये बैठेगा, ये बैठेगी, 2 घंटा खुद बैठना, ऐसा करते करते भी रस पीते। और जो साला इस बार अब घूमने नहीं जाएंगे, लड़के बच्चे कहाँ जाना है, जाने दीजिए उनको, हम 2 जने चले रायगढ़। हाँ, करके 15 दिन 1 महीना रहा करके थोड़ा मौन साधना करेंगे। सुना है रायगढ़ में ऐसे 20-25 ऐसे कमरे VIP कमरा है, हमने सुना है। बस जो मर्जी वहाँ साधना करो, ऐसा बोले तो हम चले करके आ जाना, और महाराज को वहाँ बोलना कि हम 25 दिन रहेंगे, मौन रहेंगे, सारा व्यवस्था कर देंगे, आने जाने के भाड़ा भी दे देंगे। लेकिन हमारी मस्ती है कि साधनालय के परिवार की मस्ती है कि आपको बस जॉब करता हुआ देखना चाहिए, राज्य से जुड़े हुए देखना चाहिए। राज्य की वाणी जो क्लासेस होती है, सुबह जो क्लासेस होती है दिन में, वहाँ जा करके बैठ सुनना, बस हमको इतना ही देखना। अंगना यहाँ क्या बोल रहे हैं, जीवन अंग कहे परियानी तमे धनी दिखाया जे। हाँ, चौपाई नंबर 4 में देखिए तो, ओहो क्या बोल रहे हैं, गुणांग इंद्रिया जग गया, गुणांग इंद्रिया जग गए तो क्या बोल रहे हैं, जीवन अंग कहे परियानी, परियानी मतलब सल्ला करके, कान भी जग गया और आँख भी जग गई। अब जग गई आँख क्या बोलती है, ओहो कान, अब मैं चौपाई पढ़ूंगी, चौपाई देख के पढ़ूंगी हैं, और तू कान सुनना, ठीक है। और जीवा बोलेगा, हाँ मैं एकदम उच्चारण करके बोलूंगी, मैं नहीं करूंगी मैं। आँख देखेगी, जीवा चौपाई उच्चारण करेगी और कान सुनेगा, आहा, और मन खुशी में रमना शुरू हो। गुणांग इंद्र सल्ला किया, जीवना अंग परियानी कहे, सल्ला करके बोले, क्या बोले, तमे धनी धनी देखा दिया जे, हे जीव, हे सुरता, अब आपने हमको अपना लक्ष्य दिखा दिया, आप वास्तव में जीव या आत्मा सुरता आप क्या चाहते हो, वो हमको आपने बता दिया। आपको संसार में रस नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको हमारा स्वभाव संसार का अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी वास्तव में आपको ही पार लगाने के लिए आए थे, लेकिन आप अंधेरे कमरे में बैठे रहे तो आपने बत्ती जलाई, अब बत्ती जलाने के बाद हमारा चोरपना अब आपके अंदर नहीं घुसेगा, हम जग गए हैं। अब हम पूरा सल्लाह करके आपने जो धनी देखा है ना, अब उसको हम प्राप्त करा के छोड़। गुणांग इंद्रिय ऐसा बोलेगा सुंदर सिंह जी, हाँ
हमारा ही गुणांग इंद्रिय बोल रहा है। तो कह रहे सुंदर शास्त्री जी, इसलिए अप्रलय ब्रह्मांड जो था प्रकट, गुणांग इंद्रिय बोल भले ब्रह्मांड पर लय हो जाए, अर्थात दुनिया हम निंदा करे प्रशंसा करे कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें इन सुख दुख से हम ना डरो, मुझे धनी चाहिए सन कुला, मुझे राज्य को प्रसन्न करना है करके जीव उठेगा। पल प्रलय ब्रह्मांड जो था प्रगट पण आमे तोहे न मुको खिनए पणा, परंतु आमे हम लोग तोहे फिर भी न मुको खिनए का, तुमने दिखाया लक्ष्य को, तुमने दिखाया धामधनी को, तुमने दिखाया परातम को, अब हम भूलेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं करके गुनाह मेरे जग गया। आहा, इस तरह से अगर जग गया तो हैं तो क्या होगा, आप विचार करिए। आहा, धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं सुनुरयं दया स भगिनी भ्राता मन संयम भूमि दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे अस्मद् भयं योगिना। शास्त्र कहता धैर्यं यस्य पिता, जिसके अंदर धैर्य का जो ज्ञान है, धैर्य जो है वो पिता की तरह हो जाए। धैर्यं यस्य पिता क्षमा स जननी। एक साधु का परिवार क्या है, साधु को तो कोई नहीं है ना परिवार, लेकिन एक योगी साधु साधक का परिवार है। धैर्य जो गुण है उसका पिता है, क्षमा जो उसको गुण है उसकी माता है। आप विचार करो, जिस घर में माता पिता न हो वो बच्चे का क्या हालत हो। ऐसे एक योगी के पास धैर्य गुण न हो, क्षमा गुण न हो, वो बिल्कुल तितर बितर हो जाएगा ऐसा साधक। इसलिए साधक का ये आभूषण है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा स जननी शांति स्थिरम गेहि सत्यम सुनुरयम दया स भगिनी माता। और इस श्लोक का आनंद जो है ना, इन सभी गुणों को जब अपने भ्राता मन संयम, संयमी मन तो उस योगी का भ्राता है, साथी है, राम लक्ष्मण भ्रात की तरह है। जब इसको अपने गुणांग इंद्र को अपना ऐसा परिवार बना दिया, डिवाइन फैमिली बना दिया, तो बोलते हैं कस्मात भयम योगी न। ऐसे योगी को क्या भय है संसार में रहने, उसने तो संसार को ही परमात्मा को दुख रे प्यारे मेरे प्राण को सो मैं छोड़ियो क्यों कर लियो है बुलाए। धनी ने संसार दुखदाई बोलते हैं, उन्होंने दुख का ही साधन बना दिया। तब तो परमात्मा प्राप्त होने में कोई टाइम लगा ही नहीं। ऐसे मस्ती का जीवन देखिए क्या बोलते हैं, गुणांग इंद्र जग गया हवे प्रलय ब्रह्मांड जो थाए प्रगटपन आमे तोहे न मुको खिनए हा, फिर भी हम एक सेकंड भी न छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से गुणांग इंद्र पक्का हो गया। हवे जाग जीव साहब से। अब गुणांग इंद्र जगने के बाद जीव को उल्टा उपदेश कर रहे हैं, ए जीव तेरा सारा अवसर मिल गया ना, हम गुणांग इंद्र लाइनअप हो गए ना। हाँ, हवे जाग जीव सावचेत है। देखिए ये गुणांग इंद्रिय ना, दांत अपने स्थान से गिर जाएगा ना, उसका कोई जीव इज्जत नहीं रहता। जब अपने स्थान में है तो बहुत ना दांत दिखाते, कितना सम्मान है दांत। केस अपने स्थान में है तो फिर इसको हम संवारते हैं। अगर केस अपने स्थान छोड़ करके भोजन में आ गया तो स्थान भ्रष्ट न शोभनते, स्थान भ्रष्ट होने के बाद शोभा नहीं। गुणांग इंद्रिय अपने स्थान में जब ये जग जाए तो बहुत कीमतदार है, बहुत ही। गुरु जी मंगलदास जी का चरण को लोग आज भी तस्वीर को देख कर भी हम चरण को याद करते, क्यों? वो जगा हुआ शरीर है, जगे हुए इंद्रियां हैं ये सब। इस तरह से उन महापुरुषों को अंगों को याद करो। सदगुरु महाराज के 40 वर्ष की तपस्या का गुणांग इंद्रिय कैसा था, वैसे तो कपूर होकर के उड़ गए। महामती प्राणनाथ जी साक्षात परम धाम अवतरण करने वाला तो उन इस आँख का क्या कीमत। और वो 18,000 वाणी, ऐसे 18,000 यहाँ लिखित हम ऐसे विचार के एक शब्द के वाणी प्राणनाथ जी इंद्रियों को याद करिए। और ऐसे प्राणनाथ जी की सेवा करने वाला उन मोमिनों को याद करिए
जंगल से लकड़ी लेके आने वालों को याद करिए, पत्ते ले करके मशी बनाने वाला याद करिए, जिन्होंने मशी बनाया तो लिखने वालों ने पानी ले करके आज हमारे बीच में आए, एक एक रग रग को, छन छन को, कण कण को उन्होंने पवित्र किया है। इस तरह से जीव बोल रहा है, जीव गुणांग इंद्रिय बोल रहे हैं, जीव अब तू जग जा और रास्ता पकड़, हम तो जग गए हैं, गुणांग इंद्रिय जग करके और जीव को रास्ता बता रहा। हवे जाग जीव सावचेत थई वालो ओलख आंख उघाड़ी। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, हे जीव तेरा गुणांग इंद्रिय साथ दे रहा है। सुंदर सा जी प्रैक्टिकल देखिए, आपका शरीर अभी बैठ करके चर्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? शरीर आगे बैठा कि नहीं बैठा तो साथ दे रहा है, और आंख चौपाई देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो आंख साथ दे रही है, तो कान से सुन रहा है कि नहीं तो कान साथ दे रहा है। तो प्रैक्टिकल देखिए ना, ये धनी की कृपा नहीं, कितनी मेहर है धनी। देखिए कहाँ कहाँ हम बैठे हुए हैं, विज्ञान ने भी कितना हमें तो सहयोग दिया। तो आँख से उपाय देख रहे हैं, कान अर्थ समझ रहा है, अर्थ सुन रहा है, मन अर्थ समझ रहा है, चित्त उसका चिंतन कर रहा है, तो आत्मा परम धाम में ही तो है। अब इसी से आप परात्म में उठिए, आहा परात्म जैसे उठेंगे, ओहो राज्य का स्वरूप के सिवाय, उस ब्रह्मानंद के सिवाय दूसरा है क्या? परात्म देखिए तो अक्षर को तो देखा ही नहीं, अक्षर के अंदर जो है संसार मोह माया की बात है। हम तो परात्म स्वरूप में तो ऐसे चिंतन करते करते राज्य की वाणी से आप ऐसे परात्म में लीन हो जाइए, ऐसे एकाकार हो जाइए कि लोगों को आकर के आप उठाना पड़े, पापा पापा उठो, हैं? तो ध्यान को आपको ऐसा लग जाए, उसी रस में आप मस्त हो। असंभव नहीं है सुंदर साहब जी, करत करत अभ्यास से जड़मती होता इंसान, शरीर आवत जावत पत्थर पर निशान। आप इतना सुंदर चौपाई का भाव राजी ने रखे हुए, खाते पीते उठते बैठते यही रूप भोजन। संसार में लोग चोर भी बनना हो तो कितना प्रैक्टिस करता है, एक स्पोर्ट्समैन कितना प्रैक्टिस करता है। लोग तार में चलते हैं, कभी कभी आप टीवी में देखते होंगे, एक दांत ऐसा इस तरह का था और यहाँ एक बैम्बो खड़ा करता है, वहाँ बैम्बो बैलेंस में कम से कम 20 फुट हाइट में बैम्बो है, उसके ऊपर एक प्लेट लग दिया है, उसके ऊपर साइकिल, साइकिल के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, ऊपर नाटक कर रहा है, ऊपर सारा डिजाइन कर रहा है, और मुख ऐसा ऐसे पकड़। हम एक बांस खड़ा करने का नहीं बनता, आखिर प्रैक्टिस से तो हो गया सारा। तार में साइकिल दौड़ाते हैं, अजीब अजीब दिखा नहीं। तो जब अब आप क्या वो देख करके आप ऐसा करने को लगता है मन, तो फिर कल से प्रैक्टिस करिए। एक रस्सी बड़ा वाला रस्सी लगाइए, उसके ऊपर पूरा चलना शुरू कीजिए, फिर 6 महीना बाद पतला रस्सी बनाइए, उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस करिए, उसके बाद साइकिल लेके जाइए और 3 बार आप गिर करे घुटन टुटाइए, उसके बाद 6 महीने हॉस्पिटल बैठे, फिर आकर के फिर 6 साल लगा के करिए। आखिर इतना करने के बाद क्या, वाह वाह वाह, इतना ही तो है। आत्मा की गति मुक्ति हुई, ब्रह्मानंद रख पिया। सुंदर साथ जी शारीरिक कष्ट देखिए, लोगों क्या क्या कष्ट, गिनीज बुक में नाम डालने के लिए नाखून इतना लंबा लंबा, 8 जना हजूरी है नाखून, 10 जना हजूरी, एक एक नाखून का एक एक, इतना पैसा करके गिनीज बुक में आग्रह। चलो राजी महाराज ने पूर्वजों का संस्कार हो क्या हो जो भी है, ऐसी बुद्धि तो नहीं आई ना कि है आपकी इच्छा है क्या ऐसा करने की? अगर नहीं है, ऐसा कोई इच्छा नहीं है, तो फिर राज्य को प्राप्त करने में अगर इच्छा है तो फिर देरी क्यों करो? नीरू अरोरा जी, अगर साइकिलिस्ट बनना हो तो है इच्छा, नहीं है ना? तो अब एक ही इच्छा राज्य प्राप्त करना है। तो जिस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं,
ऐसे हम अगर राज्य को साधने के लिए मेहनत करें तो राज्य प्राप्त क्यों नहीं होंगे? इसलिए मौखिक से नहीं होगा, कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन। तो क्या धनी बोले देखे तो, हवे जाग जीव सावचेत थई, हवे जाग जीव, गुनांग इंद्रिया सदा हुआ गुनांग इंद्रिया बोल रहे जीव अब जाग। तो जीव नहीं सदा। देखो इसी टाइम में अभी कोई ताश खेल रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे, कोई जू में घूमने गए होंगे, कहाँ गए होंगे, तो कम से कम राज्य को वाणी तो सुन रहे हैं। तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है। तो धनी को हमारी इच्छा प्रकट कर दी तो शरीर ने माना तो सही। तो ये कितना बड़ा भाग्य है। शरीर को धन्यवाद है, शरीर को पोषना ही नहीं, मन को पोषना भर नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। हाँ, मन को देखिए तो सुन रहा है, समझ रहा है, खुश हो रहा है। ओहो, तो ये प्रकृति से गुनांग इंद्रिय जो है तो ये माया का है। इसको जन्म सिद्ध शरीर का धर्म ही ये माया पकड़ना, उसी में खुश होता है। लेकिन कम से कम धनी की कृपा से राज्य की वाणी में तो खुश है। इसलिए इसी खुशी के मौका में जब गुनांग इंद्रिय बोल रहा है, जीव तू प्राप्त कर बोल रहा है ना, तो फटाफट सुबह थोड़ा आंखों को खोजे मन तो सुबह जल्दी उठना। हाँ बोले तो मन उठ जाता है। हाँ, तो इसको फका फुसला करके गुनांग इंद्रिय को बोलो फटाफट ये करके वाणी लेके ध्यान में बैठा तो फटाफट काम करेगा, गुनांग इंद्रिय बैठेगा, निरोगी भी रहता है, खुश भी रहता है। तो अज्ञानी मन गुनांग है तो बीमार पड़ता है, ये कहीं करता रहता है। देखो तो उनकी क्या बोल रहे, हवे जाग जूस सावचेत थई, वालो ओलख आंख उघाड़ी, बाला को पहचान कर आंख खोल, गुनांग इंद्रिय बोल रहा है। मतलब गुनांग इंद्रिय के पीछे है राज्य का ज्ञान, तारतम ज्ञान बोल रहा है। गुनांग इंद्रिय को प्रेरणा दे। हाँ, मेरे पास हाथी का दांत है, मेरे पास हाथी का दांत है करके, हाथी का दांत है बोलने से कुछ नहीं होता है। हाथी का दांत लेकर दीवार फोड़ोगे, नहीं फोड़ेगा। हाथी के दांत के पीछे हाथी होना चाहिए तभी फोड़ेगा। हाँ, खाली हाथी का दांत है बोल के नहीं होगा। तो सारा ज्ञान के पीछे राज्य का समझ होना चाहिए, वही संसार फोड़ेगा। राज्य का दिल को देखते हुए गुनांग इंद्रिय से देखिए राज्य का दिल कहाँ काम कर रहा है। हवे जाग जीव सावचेत थई, वालो ओलख आंख उगाड़ी, कर अस्तुत बिनती बल्लभ सो, नाक अंतर पट ताली। वाह, कर अस्तुत, सब गुनांग इंद्रियों में प्रेम भर। मैंने पहले उदाहरण दिया हूँ 1-2 चौपाई में ही है। क्या दिया, कॉटन को बजा, रुई कॉटन सूखा, कुछ है कॉटन में, वो ऐसे आवाज होता है, सूखा कॉटन कुछ है। लेकिन उसी कॉटन में जब शहद में डुबाओगे, शहद में डुबाओ निकालो, कोई ऐसा बाकी जगह नहीं है जहाँ पर शहद नहीं है कि नहीं? कहीं से निचोड़ो। ऐसे गुनांग इंद्रिय ऐसे प्रेम में डूब जाए, कहीं से भी निचोड़ो। अर्थात आंख में भी देखो राज्य को देखने का प्रेम, कान में भी देखो राज्य की वाणी सुनने का प्रेम है, मन में भी देखो कोने कोने में संकल्प विकल्प जो भी उसका धर्म है, लेकिन राज्य की बुद्धि राज्य में खोज, चित्त राज्य का चिंतन। आहा, सारा 25 प्रकृति परम धाम का 25 पक्ष हुआ कि नहीं हुआ है? इतना सरल उपाय धनी ने बता दिया परम धाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन सुंदर सा पता नहीं, नाक लेकर के कहाँ गंगा में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, कान ले पीपल में बांध रहे हैं। अरे दुनिया कर रहे हैं तो पीपल का पूजा हो ही रहा है ना, पीपल नाराज नहीं है उनके लिए काफी। आपको तो राज ने निकाला तो कम से कम हम तो जल्दी करें। कर अस्तुत बिनती बल्लभ सो, नाक मतलब त्याग दे, अंतर गैप पट पर्दा टाली हटा दे, टाली हटा, नाक फेंक दे, अंतर यानी पर्दा जो है, पट जो है, अंतर गैप वो जल्दी हटा। गैप हटने का मतलब हृदय में जो प्रेम आता है ना, और देरी और दूरी मिटा देता है। प्रेम क्या करता है, देरी और दूरी मिटा देता है।
पंथ हो एक कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, ऐसा बना देता है। प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 5 तक हमने चिंतन किया। समय तो है थोड़ा बहुत, लेकिन सुंदर साथ हमें जो भोजन प्रसाद दिलाने के लिए वेट कर रहे हैं और वो लेने आ रहे हैं, लेने आए हैं तो जाना है, तो इसीलिए आज चौपाई का मनन यहीं रखते हैं। चौपाई नंबर 5। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सुबह 6 से 7, 4 से 5 ब्रह्म चिंतन, राज्य का अंग का चिंतन चल रहा है, रहेगा साधनालय से। 6 से 7 खिलावत का अंतिम प्रकरण, अब बस कल परसों उसके बाद सागर ग्रंथ शुरू करूँगा परमधाम का। तो अब अभी तक जो हुआ और उसमें उपस्थित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अब सागर में उपस्थित हो जाएगी। मिश्री पहचानने के बाद किधर से भी चाटो मिठाई होता है, बस इतना है कि फिटकरी है कि मिश्री है, ये पहचाने में टाइम लगता है। एक बार मिश्री पहचाने ना, 14 ग्राम तक कहीं भी चाटो, हाँ मिठाई होता है, मिठाई होता है। और गजब की बात है, मिश्री कितना भी पॉइंटेड क्यों ना हो, लेकिन इतना नरम जीवा को चोट पहुंचाता नहीं। क्या मस्ती है ना। एक बार जगने के बाद राजी इधर से भी अगर डांटे भी फटकारे भी ना तो सही राजी, अपनी गलती तो हो ही गई, तो क्या किया जाए करके दिल नाराज होता ही नहीं है, और मस्ती से जितना डांट पड़े ना उतना आनंद आता है। हाँ ऐसा है वाणी, कहीं से भी चाटो, इसीलिए कम से कम नूर सागर से चाटना शुरू, सागर में तो प्रवेश हो जाए। सुबह 6 से 7 है, और शाम का समय ये जो थोड़ा गुण भी तामसी गुण होता है, हाँ यानी ज्ञानवर्धक, तो प्रकाश चल रहा है, प्रकाश गुजराती। उसके बाद कलश, ज्ञानी ज्ञान है, तो शाम के समय में थोड़ा गुणों इंद्रिय होकर के थोड़ा संसार को थोड़ा इतना आराम से जा, संसार जा करके जाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा दोक्षाना भी पड़ेगा। मूला को ऐसा खोर के नहीं, मूला को उखल में डाल दिया, ऊपर से मूसली से मूसल से मारोगे ना, कैसा होगा? ऐसे ही गुनाहों को ऊपर से मारना पड़ेगा, प्यार भी करना पड़ेगा। हाँ प्यार भी करना पड़ेगा, कभी कभी प्यार का मजा आता है, कभी कभी दोक्षाने का मजा आता है, तो ठोकना भी पड़ेगा। हाँ तो फिर इसी जगह में अब प्रकाश अब चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये तो हमारा अखंड चलता रहेगा। इसलिए आप आए ना आए, लेकिन हमको तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम गुरुजी मंगलदास जी बोले 1 को 1000 समझ करके बोलना, इसलिए हम तो एक तिलक खपांगी जी कनाडा में से आप सुन रहे हैं, जब तक तिलक खपांगी जी हमारे ऑनलाइन में रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। प्रार्थना प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तो इसका आनंद लेते हुए मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, आप सब साथ दीजिएगा, ठीक है। हवे जाग जीव सावचेत थई, हवे जाग जीव सावचेत थई, वालो ओलख आँख उगाड़ी, वालो ओलख आँख उगाड़ी, करास्तुता बिनती बल्लभ सो, करास्तुता बिनती बल्लभ सो, नाख अंतर पट टाली, नाख अंतर पट टाली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।